जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट अक्टूबर 2022। कर्क लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है, चर लगन है। चर लगन होने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार को समय परिस्थिति अनुसार बदल जाता है, बदल देता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। वो एक ही बात पर अड़े नहीं रहता, वो बदल जाता है, अपने आप को समय अनुसार परिस्थिति अनुसार बदल जाता है। साथ ही उसमें गतिशीलता पाई जाती है, घूमने फिरने का शौकीन होता है और जल तत्व लगन भी है तो इमोशंस पाए जाते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर पाया जाता है। मातृत्व वाला जो गुण होता है वो उनके अंतर्गत काफ़ी अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर अक्टूबर माह के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति को जाने तो सूर्य 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो सूर्य धनेश है इस भाव लगन में, कर्क लगन के अंतर्गत। तो धनेश बनकर सूर्य तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो संचित धन है वो आपका हो सकता है कि आप अपने राइटिंग से रिलेटेड कुछ वर्क अगर आप कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कुछ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका धन खर्चा हो सकता है, या फिर छोटे भाई बहनों पर भी आपका धन खर्चा होने की संभावना यहाँ पर बनती है। और इस समय के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव पराक्रम भाव में आपको विशेष तौर पर आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, ऊर्जावान बनाएगा। साथ ही आप कोई एडवेंचर्स रिलेटेड कुछ वर्क, आप साहसिक कार्य करते हुए नजर आएंगे। कोई हो सकता है कि किसी तरीके का रिस्क आपको लेना हो तो इस समय के अंतर्गत आप वो रिस्क लेने की जो हिम्मत है वो आपके अंदर इस समय के अंतर्गत ज़्यादा आती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें 17 अक्टूबर के बाद और छोटे भाई बहनों के थोड़े स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा। और कह भी सकते हैं क्योंकि बुध का भी प्रभाव 23 अक्टूबर तक 26 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि छोटे भाई बहनों के व्यक्तित्व में वृद्धि रहेगी, उनका नेम एंड फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जिसके कारण थोड़ा सा उनमें स्वाभिमान रहेगा और उनकी बातों को मानना पड़ेगा। और वहाँ से फिर आपको उनकी जो दिए गए सजेशन है वहाँ से आपको फ़ायदा भी होगा, लाभ भी होगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव, सूर्य धनेश बनकर सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर के बाद। आपका संचित जो धन है वो आपके घर पर लग रहा है, घर पर खर्चा हो रहा है, माता पर खर्चा हो रहा है, आप इस प्रकार कह सकते हैं। या आपका संचित धन आपकी प्रॉपर्टी वगैरह में लग सकता है। वहाँ पे देखो इस माह के अंतर्गत विशेष तौर पे, क्योंकि जब हम बुध का भी गोचर बताएंगे और आपका सूर्य का भी गोचर, मतलब यहाँ पर और मंगल का भी प्रभाव जो चल रहा है वो ये बताता है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर लॉस भी होने की, लॉस का मतलब यहाँ पर बिकने की भी उम्मीद है और नई प्रॉपर्टी बनने की भी उम्मीद है इस समय के अंतर्गत। और मदर से रिलेटेड भी हेल्थ मतलब प्रॉब्लम्स, कष्ट वगैरह देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूर्य के जो प्रभाव रहेगा जिसके कारण आपके अंदर स्वाभिमानी प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी 17 अक्टूबर के बाद। ऐसा प्रभाव यहाँ पर कह सकता है। थोड़ा घर मतलब मानसिक रूप से थोड़ी अशांति रहेगी। ये सूर्य का प्रभाव यहाँ पर ऐसा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। थोड़ा हृदय संबंधित परेशानी भी हो सकती है, छाती से संबंधित हर्ट, ये आपके छाती वाले एरिया में इधर की तरफ आपको परेशानी बन सकती है, हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको थोड़ी हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर सूर्य और बुध मतलब कई ग्रह बैठेंगे, भी हम जब आगे बताएंगे तो इनका सारे ग्रहों का प्रभाव, दृष्टि संबंध जो रहेगा वो दशम पर रहेगा। तो ये प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है कि आप अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बड़े ध्यान से काम करिएगा। आपको बहुत लोग देख रहे होंगे आपके काम को, हो सकता है जिसके कारण आपका नाम भी बढ़े, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे होंगे तो आप पकड़े भी जा सकते हैं उस गलत काम को लेकर। तो इस बात का आपको वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि कार्यक्षेत्र पर आपके काम को बड़े ही ध्यान से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। साथ ही क्योंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी यहाँ पर दशम पर, तो एक प्रभाव रहेगा कि आपको आपके कार्यक्षेत्र में विजन आपका क्लियर हो जाएगा कि अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा आपको, और फिर आप उस रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल यहाँ पर दशम भाव के स्वामी दशमेश है और मंगल यहाँ पर पंचमेश है। तो मंगल की 2 ड्यूटी है। कर्क लगन के अंतर्गत दशम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। तो सबसे पहले मंगल 16 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपके एकादश भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में। अब देखिए पहले कर्मेश बनकर देखें तो कर्म भाव का स्वामी का संबंध जब दशम में गया, एकादश में गया है, इसका मतलब
16 अक्टूबर तक एक ऐसी स्थिति है कि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप अपनी इच्छा पूर्ति को करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। आपके जो कर्म रहेंगे विशेष तौर पे इच्छा पूर्ति को लेकर रहेंगे। हो सकता है कि आपने कोई टारगेट फिक्स कर रखा हो तो वो टारगेट आप अचीवमेंट की ओर आप पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेंगे। थोड़ा फाइट आएगा क्योंकि मंगल का काम रहता है थोड़ा सा फाइट करता है और फिर उस फाइट को जीतता भी है, मतलब लड़कर जीतता है। मंगल का ये काम हमेशा रहता है, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा इच्छा पूर्ति का। और हो सकता है कि आपके कर्म आपके चाचा से संबंधित हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों से संबंधित हो सकते हैं, मित्रों से संबंधित भी ये कर्म हो सकते हैं। और थोड़ा सा आप अपना नेटवर्क बढ़ाने में आप लगे रहेंगे। 16 अक्टूबर तक ये कर्मेश मंगल का प्रभाव एकादश भाव में ये प्रभाव यहाँ पर बताता है। और यहाँ पर एक प्रभाव ये भी यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि से संबंधित चीज़ों में फायदा हो सकता है, लाभ आपको हो सकता है। 16 अक्टूबर तक ये प्रभाव कह सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्योंकि ये पंचमेश बनकर भी एकादश बन गए हैं तो ये शिक्षा संबंधित कार्यों के लिए भी अच्छा है, संतान से संबंधित भी अच्छा है। और गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है, ज़्यादा यहाँ पर नहीं, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देखेंगे। वृश्चिक राशि मंगल का अपना ही घर है, तो यहाँ पर आपको शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित चीज़ों में फायदा होगा। आकस्मिक धन लाभ के लिए आप सोचेंगे विचारेंगे और वहाँ पर भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ होने की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये आपके संतान को लेकर, संतान प्राप्ति के लिए भी, क्योंकि देखो मंगल अपने ही घर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो निसंतान है उनको संतान प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु की नवम भाव में बैठकर नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये समय संतान प्राप्ति के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, ज्ञान के लिए भी, इन सभी संबंधों सभी के लिए अच्छा यहाँ पर देखने को कह सकते हैं प्रभाव मिलेगा। इसके बाद देखिए और यहाँ पर हो सकता है कि आप मतलब आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और उसके अंतर्गत आपको वो चीज़ सीखने को मिल जाए जिसकी आपको लंबे समय से इच्छा थी, ऐसा यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। और या ये भी कह सकते हैं क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी एकादश भाव में, आय भाव में, आप इस समय के अंतर्गत ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दे सकते हैं जिससे आपको भविष्य के अंतर्गत एक अच्छी इनकम आपको मिल जाए। या आप इस समय सीख ही वही रहे हैं जो लाभ के लिए सीख रहे हैं। होता है ना, व्यक्ति सीखता है कि भाई मेरे को किसी भी तरीके से कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए जिससे मैं कुछ पैसा कमाना शुरू कर दूं। इस तरीके की शिक्षा का जो संबंध रहेगा वो 16 अक्टूबर तक यहाँ पर मंगल दे सकते हैं। ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मंगल की दृष्टियों को भी देखें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है 16 अक्टूबर तक अगर स्थिति देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर। मतलब मंगल की दृष्टि के कारण यहाँ पर मतलब आपका जो पूरा एफर्ट, पूरा प्रयास रहेगा सुख प्राप्ति के लिए। कहाँ से सुख प्राप्ति के लिए चाह रहे हो तो यहाँ पर कुटुंब जन से, परिवार के लोगों से। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मंगल जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि, यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो आपका प्रयास रहेगा क्योंकि मंगल यहाँ पर सिंह राशि है, अग्नि तत्व राशि, मंगल की दृष्टि है अग्नि, तो यहाँ पर थोड़ा आपका प्रयास ज़्यादा रहेगा कि जो संबंध आपके खराब हो रहे थे परिवारजन के लोगों से उनको आप सुधारने का प्रयास करोगे और जिसमें आप विजयी भी रहोगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही संचित धन को लेकर आपका विशेष प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके से धन संचय कर पाएँ, ऐसा आपका जो पराक्रम ज़्यादा जारी रहेगा आपके लिए। और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास रखेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रभाव सकता है कि वाणी में जल्दबाजी के कारण, जल्दी के कारण कड़वा बोल सकते हो और जल्दी में तेज चिल्लाकर थोड़ा बोलना, वो प्रभाव आ जाता है। तो थोड़ा आपको वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि हम बता ही चुके हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि ये बहुत अच्छा स्थिति है कि आप अपने सभी कंपटीशन को, अपने शत्रुओं को, अपने रोग को, इनका नाश करते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि इस तरीके के व्यक्ति मतलब शत्रु आपके आए जीवन में, उनको आप खत्म करते हुए नजर आए, या पहले से जो थे उनको आप खत्म कर रहे हो, कंपटीशन किसी भी तरीके का उसको आप खत्म कर रहे हो। तो कुल मिलाकर इस तरीके का प्रभाव यहाँ पर कहा जा सकता है। वहीं यहाँ पर अगर हम मंगल के प्रभाव को जाने कि मंगल 16 अक्टूबर के बाद मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। देखिए मंगल दशमेश हैं, मंगल पंचमेश हैं। तो सबसे पहले अगर हम दशमेश को देखें, दशमेश बनकर 12वें में जा रहे हैं, मतलब कर्म का संबंध 12वें से आ रहा है, विदेश से आ रहा है। तो या तो आपका फौरन से संबंध आ जाएगा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। वैसे भी राहु दशम के अंतर्गत हैं, ये स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आप जहाँ पर है, जिस स्थान पर है, वहाँ से कहीं दूर देश प्रदेश इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वहाँ से आपका संबंध आ सकता है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो वो स्थिति भी आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्योंकि पंचमेश बनकर भी अपने से अष्टम गए हैं,
ये आपके शिक्षा में ब्रेक ला सकता है, मतलब शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। अब ये देखिए ये सब गोचर पर आधारित हैं, तो ये कुछ समय के लिए ही है। मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक है, तो हो सकता है कि पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, तो ये कब आ रहा है 16 अक्टूबर के बाद से, और ये आपका 13 नवंबर तक ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि शिक्षा के लिए आप विदेश जा रहे हो, ये भी यहाँ पर कह सकता है। और यहाँ पर देखिए पंचमेश बनकर 12 में जा रहे, संतान का व्यय भाव से संबंध बन रहा है, आपके 12वें से संबंध बन रहा है, तो संतान के कारण आपके हो सकते हैं लॉसेज आपके हो जाएं, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इनकी हानि हो जाए, या किसी भी तरीके का खर्चा आपके जीवन में आ जाए। इन सब बातों को आपको एक तरीके से ध्यान से समझना है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा क्या ग्रह स्थिति है, तभी ये सब घटना घटित होगी, अन्यथा इनका कुछ प्रभाव सिर्फ सिंपल देखने को मिल सकता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि पंचमेश का संबंध 12वें घर में, तो थोड़ा शिक्षा से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। आपका जो लव पार्टनर होगा वो भी आपको छोड़कर कहीं दूर जा सकता है, वो खर्चा करा कर जाएगा, इस प्रकार आप ध्यान रखना। और 12वें घर में मंगल जब आएंगे तो अपने व्यर्थ के अपनी ऊर्जा काफ़ी अधिक होगी, लेकिन ऊर्जा का व्यर्थ में गंवाना गलत रहेगा। व्यर्थ के झगड़ों में किसी भी तरीके से पड़ना आपके लिए गलत रहेगा, तो ध्यान आपको इस बात को लेकर रखना है, क्योंकि वहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। मतलब आपका विशेष आप सुख प्राप्त करना चाहेंगे। अपने छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा वाद विवाद स्थिति इस तरीके की दिक्कत हो सकती है, उनको डरा धमका सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। सुख प्राप्ति के लिए ये प्रभाव कह सकते हैं। मंगल की सीधी दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ेगी, तो ये अच्छा है कि यहाँ पर आप अपने रोग ऋण शत्रुओं को खत्म करते हुए नजर आएंगे, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऋण बढ़ा सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिल सकता है, ये भी स्थिति का आपको ध्यान रखना है। ये 16 अक्टूबर तक भी मिल सकता है, 16 अक्टूबर के बाद भी ये प्रभाव हो सकता है, खासकर 16 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 16 अक्टूबर से तक अगर हम देखें तो मंगल की 8वीं दृष्टि थी, 8वीं दृष्टि में खत्म करने का प्रयास विशेष कर रहता है। और उसके बाद 16 अक्टूबर के बाद जो बातें हैं वो मंगल की सीधी दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर ऋण मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कितनी बार व्यक्ति ना चाहते भी कर्ज की स्थिति में आ जाता है, तो वो स्थिति भी हो जाती है, तो वहाँ पर ध्यान रखना है। और फिर मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, ये आपके 16 अक्टूबर के बाद की बात है। तो मंगल की जब 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, वहाँ पर ये मंगल आपको बैर भाव क्रिएट करा दे, मतलब ला देगा। इस तरीके की दिक्कत, मतलब कहीं ना कहीं आपके संबंधों में परेशानियाँ आ सकती हैं, तो वो स्थिति आप देख सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ या आपके व्यापारिक जीवन में जो साझेदारी अगर आपने कर रखी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी ये मंगल ला सकता है। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़े वहाँ पर गुस्से के कारण झगड़ा वगैरह कुछ परेशानी बन सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध के प्रभाव को जाने, तो देखिए बुध का प्रभाव 26 अक्टूबर तक, बुध कन्या राशि के अंतर्गत, बुध कर्क लगन के अंतर्गत देखिए 12वें घर के स्वामी है, व्ययेश हैं और साथ ही तृतीयेश भी हैं, और तृतीय भाव में उच्च के ऊपर स्वराशि या उच्च कह सकते हैं, यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव के अंतर्गत। तो ये क्योंकि चतुर्थ से 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का भी लॉस, मतलब बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, फायदा भी होगा, ऐसा भी यहाँ पर कहा जाएगा। तो मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी वगैरह बिकना, इसकी भी संभावनाएं हैं। और ये ऐसा नहीं कि 26 अक्टूबर के बाद भी प्रबल योग रहेंगे प्रॉपर्टी वगैरह बिकने के, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। तो मतलब अभी ये जो समय चल रहा है वो प्रॉपर्टी वगैरह बिक सकती है, नई प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं, क्योंकि आगे शुक्र का स्वराशि होना वो भी यहाँ पर बताता है कि हो सकता है प्रॉपर्टी बिके भी और प्रॉपर्टी आप खरीद भी लो। तो ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उस पर निर्भर करेगा, तब आपके साथ ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपके छोटे भाई अगर हैं वो, तो उनकी नेम एंड फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उनकी पर्सनैलिटी बढ़िया होती हुई दिखाई देगी, वहाँ पर उनका नाम बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही लेखन संबंधित कार्यों में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्यों में अगर आप जुड़े हुए हैं, न्यूज़ मीडिया इंटरनेट इन सब से संबंध रखकर काम कर रहे हैं, राइटिंग से रिलेटेड काम है, सॉफ्टवेयर रीडिंग से इनसे संबंधित कोई कार्य है, तो वहाँ पर आपको विशेष फायदा होगा। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम है तो वहाँ पर आपको विशेष फायदा होगा और वहाँ पर आप तरक्की करते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का जो प्रभाव रहेगा वो बुध
26 अक्टूबर के बाद चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर विशेष सावधान रहना है, क्योंकि बुध यहाँ पर देखिए लगन से भी 12वें हो गए, चतुर्थ से भी 12वें हो गए। जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो ये अच्छा नहीं है, आपको लॉसेस वगैरह अपनी मदर से रिलेटेड आपको वहाँ पर कष्ट आ सकता है, खर्चा हो सकता है उन पर, या फिर उनको काफ़ी पीड़ा आप उनके कारण मतलब देख सकते हैं, दुख हो सकता है, चिंता तनाव, वो स्थिति यहाँ पर आ सकती है। और साथ साथ प्रॉपर्टी का तो बताया ही है यहाँ पर, या फिर घर के अंतर्गत कोई खर्चे वगैरह ज़्यादा बढ़ सकते हैं समय के अंतर्गत। ऐसा कर सकते हैं भूमि भवन वाहन से रिलेटेड खर्चा भी होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपका विशेष प्रयास रहेगा, क्योंकि बुध की सीधी दृष्टि रहेगी दशम भाव पर, आप सीखने का प्रयास करेंगे। 26 अक्टूबर के बाद आपकी लर्निंग काफी अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। आप जो भी घटनाएं घटित होगी उससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजें जीवन के अंतर्गत सीखते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, ये प्रभाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को जाने तो 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत रहेंगे। शुक्र जो कि आपके इच्छा पूर्ति मतलब एकादश भाव के स्वामी हैं, साथ ही आपके चतुर्थेश भी हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि के अंतर्गत रहेंगे। चतुर्थ के स्वामी का 12वें में जाना, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा स्थान परिवर्तन वगैरह होने की भी संभावना, यहाँ पर दूर देश प्रदेश घूम के आ सकते हो आप, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं 18 अक्टूबर तक। साथ ही आपकी जो इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आ रही है वो कहाँ से नजर आ रही है? तृतीय भाव से हो सकता है। तृतीय भाव से संबंधित अभी जो इतने सारे काम आपको गिनवाए थे, तो वहां पर हो सकता है किसी क्रिएटिव चीजों से आप जुड़कर, आप हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर हो, कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, तो वहां पर आपको लाभ अच्छा खासा प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आप मन मुताबिक तरीके से आप धार्मिक क्रियाओं को करते हुए नजर आएंगे, ऐसा प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। और इन सब के साथ गुरु का भी आपस में जो दृष्टि संबंधी बहुत ही अच्छा है कि आप एक अच्छा काम, आपको फायदा हो सकता है तृतीय भाव से, मतलब यहाँ पर ये जो बताया उनसे संबंधित आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव रहेगा कि आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि होकर रहेंगे। जो केतु के कारण थोड़ा नेगेटिविटी मन के अंतर्गत चल रही थी, वो शुक्र कहीं ना कहीं दूर करेंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपके मन में प्रसन्नता ला सकते हैं, खुशी ला सकते हैं, भोग विलास ऐश्वर्य इन सब की रुचि बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र के प्रभाव में आपके जीवन के अंतर्गत लग्जरी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप घर के अंतर्गत कोई हो सकता है इंटीरियर डिजाइनिंग, मतलब इंटीरियर से रिलेटेड कुछ वर्क करा सकते हैं, वाहन प्राप्ति, वाहन सुख आपको मिल सकता है। ऐसी स्थिति 18 अक्टूबर के बाद से 11 नवंबर तक ये शुक्र तुला राशि के अंतर्गत आपको करा सकते हैं। साथ ही शुक्र की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर रहेगी, जिसके कारण आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका काफी अच्छा रहेगा और लोग आपको आपकी सराहना करेंगे। इस तरीके से हम आपके कह सकते हैं। इसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव जाने तो गुरु यहाँ पर षष्ठेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं। भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर अच्छा माना जाएगा और यहाँ पर आपके धर्म की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि, कोई गुरु प्राप्त हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन आपको प्राप्त हो सकते हैं और पिता के सुख में वृद्धि, ये प्राप्ति यहाँ पर आपके जीवन में हो सकती है। इसी के साथ देखिए गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो ये आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाली रहेगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि के साथ साथ शनि की भी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो ये आपके मतलब आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने वाली, आपके सामाजिक तौर पे छवि को मतलब बनाने वाली, या फिर आपका किसी तरीके जैसे आपकी दशा चल रही है उस हिसाब से आपका या तो नाम बढ़ेगा या घटेगा, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। निर्भरता रहेगी दशा पर तो लेकिन आपको कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही वेट बढ़ने की भी उम्मीद है। इस समय के अंतर्गत अभी जो समय चल रहा है यहाँ पर आपका वेट बढ़ सकता है, तो ये बात का ध्यान रखना है कि गुरु की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, तो ये अच्छी स्थिति है। छोटे भाई बहनों से लाभ सुख दिलाएंगे। साथ ही साथ आपको लेखन संबंधित कार्यों से, राइटिंग वगैरह से यहाँ पर आपको आपका काम बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे आपको फायदा रहेगा। कुछ ऐसे लेखन से संबंधित आप कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ पर, या हैंडक्राफ्ट रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर आपका फायदा अच्छा रहेगा। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। आपकी शिक्षा से, आपकी एजुकेशन से आपका भाग्य उदय होगा इस समय के अंतर्गत, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है जिस तरीके की आपने एजुकेशन ली हो, क्योंकि देखिए 16 अक्टूबर तक ये देखिए प्रभाव पंचमेश आय भाव में है, तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी आपने एजुकेशन ली थी लेकिन उस एजुकेशन से आप उससे इनकम नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय के अंतर्गत वो इनकम होने की प्रबल संभावना यहाँ पर रहेगी। क्योंकि गुरु की भाग्य की दृष्टि 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, खुद पंचमेश आय भाव में बैठे हैं, तो वो आपको आय दिला सकते हैं। उससे संबंधित ये प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। संतान जो निसंतान है उन्हें संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, तो यहाँ पर योग बन रहे हैं, वो आपको संतान भी दिला सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा समय है। बस खास का ध्यान रखना, जब मंगल मिथुन राशि के अंदर 16 अक्टूबर के बाद जाएंगे
तो आपकी पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है, शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, दिक्कत आ सकती है, संतान आपसे दूर जा सकती है, ये संबंध यहाँ पर आ सकते हैं। और लव पार्टनर भी आपका दूर जा सकता है और खर्चा करा कर जाएगा, ऐसा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर शनि का जो प्रभाव चल रहा है, शनि सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है, सप्तम भाव में स्वराशि होकर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए शनि आपके सप्तमेश हैं, सप्तम भाव में व्यापार करा सकते हैं, शादी करा सकते हैं। निर्भरता वही रहेगी कि आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा अनुकूल चल रही है या नहीं चल रही है, तो वो सब देखना होगा। उसके बाद साथ ही गुरु की, वैसे गुरु नवम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुरु की और सप्तम सप्तमेश पर चंद्रमा से लगन से अगर दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये और ज़्यादा कंफर्मेशन हो सकता है, दशा भी मिल जाए और शनि और गुरु का अच्छे से गोचर अगर वहाँ पर मिल जाता है, उसमें भी अगर आपके चार्ट में मतलब शायद सप्तम पर तो आई गई शनि तो, लेकिन गुरु के भी सप्तम सप्तमेश पर अगर दृष्टि और पड़ जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पर विवाह की संभावना प्रबल है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कर्क लगन वालों के लिए 17 जनवरी 2023 तक विवाह के अच्छे योग हैं। तो अगर शादी करना चाहते हैं तो इस समय के अंदर करिए। उसके बाद सप्तमेश खुद अष्टम में आ जाएगा तो इतना अच्छा यहाँ पर फिर योग मिल नहीं पाएगा। तो ये भी जो समय चल रहा है वो शादी के लिए अच्छा है, तो कोशिश करिएगा, यहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा बनती है। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि, संघर्ष की दृष्टि भाग्य भाव पर है, खुद भाग्यश है तो अभी ऐसा कोई दिक्कत है शनि यहाँ पर नहीं देंगे ज़्यादा। और साथ ही पिता से संबंधित कुछ घटनाएं आपके जीवन के अंतर्गत घटित हो सकती हैं, ये प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। और इसी के साथ आपकी हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके हो सकता है गुरु की ही दशा चल रही हो और गुरु नवमेश बनकर नवम भाव के अंतर्गत है, तो आप अगर कुछ हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए मतलब योग बनते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि जो कि हम बता ही चुके हैं लगन पर है, तो लगन पर पड़ती है तो व्यक्ति काफ़ी थका हुआ रहता है, उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है, वर्क ज़्यादा दिखाना पड़ता है और उसका थक जाता है, थका सा रहता है, ऐसी स्थिति बनी रहती है, थोड़ा मानसिक रूप से तनाव ज़्यादा ले लेता है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, गुरु वक्री होकर गुरु की भी नवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, चतुर्थ भाव से संबंधित घटना होने की बहुत अधिक उम्मीद है, माता से संबंधित, भूमि से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित और माता से संबंधित, या फिर अगर आप 10th 12th वगैरह एजुकेशन में हो वहाँ पर भी मतलब आपकी ये घटनाएं होने की ज़्यादा उम्मीद बनती है, अच्छी या बुरी। ये निर्भर तो चार्ट पर करता ही है आपकी जन्म कुंडली पर, लेकिन ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। हो सकता है कि अगर आपको फ्लैट खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या मकान बनाना हो या फिर आपकी मदर से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये घटनाएं ज़्यादा घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु वक्रियों के गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। और जैसा कि हमने बताया अभी मदर से रिलेटेड जो बताया लॉस वगैरह का या फिर किसी तरीके की उनकी शारीरिक रूप से उनकी हानि कष्ट वगैरह जो बताए हैं, वो बुध जब तुला में आ जाएंगे तो ये ज़्यादा केयरफुल रहने की हमने बताया हुए, केयरफुल फॉर योर मदर। तो ये बुध तुला में आ जाएंगे 26 अक्टूबर के बाद, तो ध्यान आपको रखने की वहां पर आवश्यकता ज्यादा रहेगी। इसके बाद देखिए राहु केतु का, राहु दशम के अंतर्गत अच्छे माने जाते हैं, काम के लिए व्यक्ति निरंतर मतलब कर्मशील रहता है, काम का भूसवार रहता है इस समय के अंतर्गत, और खूब काम करोगे विदेश वगैरह से संबंध बन सकता है और कार्य क्षेत्र में भी आपका पद बढ़ता है। तो यहाँ पर ये स्थिति रहती है, थोड़ा ध्यान रखना कि कितनी बार पॉलिटिक्स हो जाती है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बात और है कि अष्टमेश बनकर है, गुरु राहु का जो संबंध है, राहु यहाँ पर अष्टमेश बनकर दशम में है, तो अष्टमेश होने के कारण अभी तो देखिए शनि सप्तम में चल रहा है तो कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जब शनि भी अष्टम में आ जाएंगे तब उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो आपको संभल कर रहना है, क्योंकि अष्टम बनकर दशम में है तो मतलब बीच में कुछ ना कुछ रोड़े अटकते रहते हैं काम में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, आप कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं, इस तरीके की स्थितियां होती रहती हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसी के साथ केतु के जो प्रभाव चतुर्थ भाव में चल रहा है, तो थोड़ा सा काम मतलब, क्योंकि राहु का प्रभाव ये रहता है कि आपको सिर्फ काम में मन लग रहा है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं केतु क्या करता है, घर परिवार से एक ही काम में हो सकता है, या तो आप एक तरफ मतलब वहाँ पर घर परिवार से आप बिल्कुल अलग का मतलब ये इस तरीके से समझिए, मन से मतलब आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और फिर आप अपने काम में ही ज़्यादा प्रयत्नशील हैं, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। शुभ दिन 8 से 10, 12 से 15, 17 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, लाभ आपको मिल सकते हैं। आप हो सकता है इंटरव्यू अगर आप इस दिन शेड्यूल करा लो तो वहाँ पर आपकी जॉब लगने की उम्मीद आपकी बढ़ जाएगी, तो वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं प्रभाव अच्छा रहेगा। अशुभ दिन 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10 से 12, 15 से 17, 24 से 27 ये दिन अशुभ है। यहाँ पर मानसिक तनाव, कष्ट, चिंता, रोग, रिपोरिन, झगड़े का संबंध आ सकता है। अब देखिए इसमें कुछ दिन अगर कॉमन है तो कॉमन डेज में शुभ दिन वाला भी काम होगा, अशुभ दिन वाला भी काम होगा, ये बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यात्रा के योग में अचानक से यात्रा हो सकती है 1 से 4, 6 से 8 की। आपका अस्पताल का संबंध या उस यात्रा के अंतर्गत खर्चा ज़्यादा हो रहा है। खुशी के लिए भी यात्रा हो सकती है 15 से 17 का संबंध हो सकता है। धार्मिक यात्रा 8 से 10
और 22 से 24 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 4 से 6 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा 22 से 24 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या डेट वहां पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए, देखिए उपाय के तौर पे ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करते रहिएगा, क्योंकि लगन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आपको बहुत अच्छे भाग्य से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ओम नमः शिवाय आप जाप करते रहिएगा। और साथ ही अब तो सूर्य भी जो है तृतीय भाव में है, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य से दृष्ट हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र करना आपको अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।